हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में। आज की इस कैंडल मैक्स रीडिंग में हम फिर से एक बार देखेंगे कि इस रिश्ते में आगे क्या बदलाव आएगा, क्या चेंज आने वाला है। इस रिश्ते में जानने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं, करंट फीलिंग्स उनकी क्या है, आपके बारे में कुछ फैसला किया है या फिर नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। अगर आप हस्बैंड वाइफ सेपरेट हुए हैं, अगर आप सिंगल भी हैं, तो भी ये आपके साथ मैच करेगा। रीडिंग आपके सिचुएशन के साथ ज़रूर रेजोनेट करेगा। एक जनरल रीडिंग है, यानी कि सभी राशि वालों के लिए। साथ ही साथ ये रीडिंग टाइमलेस भी है, यानी जब भी ये वीडियो देखेंगे आपके सिचुएशन के साथ ज़रूर मैच करेगा। तो पॉजिटिव होकर इस रीडिंग को देखिए और जो भी आपको अपनी सिचुएशन जैसा लगता है वही लीजिए। बाकी का जो भी नेगेटिव आपको लगता है छोड़ दीजिए, किसी और की एनर्जी हो सकती है। तो अपने पार्टनर को याद कीजिए, उनका नाम लीजिए, साथ ही साथ उनकी फोटो देख सकते हैं, तस्वीर देख सकते हैं या फिर उनका नाम लेकर चेहरा याद कर सकते हैं। उनके साथ बिताया हुआ वक्त याद कीजिए और आपको कैंडल के फ्लेम के ऊपर फोकस करके अपने पार्टनर का नाम लेना है 3 से 7 बार। एंजल्स एंड यूनिवर्स प्लीज गाइड मी, एंजल्स एंड यूनिवर्स प्लीज गाइड मी, एंजल्स एंड यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। आर्क एंजल माइकल प्लीज गाइड करें। प्लीज पॉजिटिव रहकर अपने पार्टनर के बारे में सोचिए, उनका चेहरा याद कीजिए, उनका नाम लीजिए और यूनिवर्स से प्रे कीजिए कि आपको कुछ ना कुछ उनके बारे में या फिर उनके नेक्स्ट एक्शन के बारे में पता चले कि क्या सोच रहे हैं वो और क्या चल रहा है उनके सबकॉन्शियस माइंड में। तो दूरियां मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई देती हैं। आप दोनों के बीच दूरियां अभी तक है, ऐसा मुझे यहाँ पर लगता है। ऐसा नहीं है कि आपका पैचअप हो गया। शायद इनका कॉल मैसेज आई होगी लेकिन अभी तक नहीं मिले हैं। बहुत से लोग रियलिटी में उनसे नहीं मिले हैं। शायद कांटेक्ट होता होगा लेकिन मिलने की तड़प मुझे यहाँ पर दिखाई देती है। साथ ही साथ ऐसा लगता है कि आपके पर्सन ना बहुत ज़्यादा तकलीफ में है या बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं किसी भी सिचुएशन में। बहुत ज़्यादा जैसे कि ना अपने आप को मैनेज करने की कोशिश करते हुए नजर आते हैं। यानी कि कुछ ना कुछ ऐसा सिचुएशन है जिसमें ये फंस गए हैं, हैंडल करने की कोशिश करते हुए नजर आते हैं। ये वर्कलोड हो सकता है, फैमिली प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, इनके पर्सनल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। जहाँ पर ये काम करते हैं वहाँ पर कुछ प्रॉब्लम हो सकता है जिसके वजह से पर्सन थोड़े से नाराज है या आज नेगेटिव एनर्जी में मुझे दिखाई देते हैं। किसी के साथ झगड़ा भी हो सकता है, ऐसा भी मुझे यहाँ पर लगता है। झगड़ा इसका मतलब झगड़ा हो सकता है या फिर बहस हो सकती है किसी चीज को लेकर। ये अपनी बात बताना चाहते हैं या बात रखना चाहते हैं या कोई नहीं सुन रहा है इनकी बात, ऐसा मुझे यहाँ पर नजर आता है। या फिर इनको समझने की कोई कोशिश नहीं कर रहा है जिसके वजह से ये बहुत ज्यादा नाराज है या भड़क गए हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर लगता है। आज की एनर्जी उनकी थोड़ी सी एनर्जी नेगेटिव है, उदास हो सकते हैं या फिर नाराज हो सकते हैं। ऐसे में अगर आप फोन करेंगे तो आपको रिप्लाई नहीं मिलेगा। ऐसा मुझे लगता है ना कि आप बहुत ज्यादा मिस करते हैं इस पर्सन को। ऐसा नहीं है कि आपने अपने ऊपर फोकस करना छोड़ दिया है, अभी आप अपने बारे में भी सोचते हैं, आपकी खुद की जिंदगी के बारे में सोचते हैं, क्योंकि इतना वक्त आपने सिर्फ इस पर्सन के बारे में सोचते रहे या फिर इनका ख्याल रखा, खुद को नजरअंदाज किया। ऐसा मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपके ऊपर इफेक्ट हुआ है, आपके काम में इफेक्ट हुआ है, आपकी हेल्थ के ऊपर इफेक्ट हुआ है, आपके माइंड के ऊपर इफेक्ट हुआ है, आपके ब्रेन के ऊपर इफेक्ट हुआ है, क्योंकि आप बहुत ज्यादा अटैच थे इस पर्सन से। तो क्या था ना, आपका फोकस उनके ऊपर था, उनका ख्याल रखने में या उनको खुश करने में लगे हुए थे और खुद के बारे में नहीं सोच रहे थे। लेकिन अभी उनके बारे में सोच रहे हैं लेकिन खुद का भी ख्याल रखने लगे हैं, जो बहुत ही अच्छी बात मुझे यहाँ पर आज आपकी एनर्जी में महसूस हो रही है। ऐसा फूल होता है, ऐसा मुझे यहाँ पर फील होता है कि आप खुद के बारे में सोच रहे हैं, सेल्फ लव के बारे में,
खुद को अच्छे सा रखना, संवरना, सजना संवरना, या फिर खुद के लिए शॉपिंग करना, खुद की ज़िंदगी के बारे में सोचना, बहुत कुछ चीज़ें आपने की है अपने लिए। ऐसा भी लगता है कुछ कोर्सेज जॉइन किए हैं, कहीं पर योगा, मेडिटेशन, हीलिंग के बारे में कुछ ना कुछ करते हुए मुझे नज़र आते हैं आप। कुछ थेरेपी लेते हुए भी नज़र आते हैं। मतलब ये झंझट से आप निकलना चाहते हैं या फिर नेगेटिव एनर्जी को दूर रखना चाहते हैं अपने आप से, ऐसा मुझे आज की एनर्जी आपकी महसूस हो रही है। तो फिर से यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है एम लेटर स्ट्रांगली यहाँ पर दिखाई देता है और 3 नंबर बहुत ही मुझे पॉजिटिवली यहाँ पर दिखाई देता है। साथ ही साथ यहाँ पर मुझे ऐसा भी लगता है 8 नंबर, 3 और 8 हो सकता है आपकी बर्थ डेट, आपकी पर्सन की बर्थ डेट हो सकती है। जो राशियां यहाँ पर आई है उसमें है एरीज यानी कि मेष राशि, पाइसेस मीन राशि, कैंसर कर्क राशि, वर्गो कन्या राशि, लीवो सिंह राशि, स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, सैजिटेरियस धनु राशि। ये कुछ राशियां यहाँ पर आई हुई हैं। तो पर्सन आज आपके बहुत ज़्यादा नाराज़ है, इसलिए आपकी तरफ ध्यान कम देंगे, या फिर अगर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है तो वो भी खुश नहीं है। कुछ ना कुछ उनके साथ भी ऐसा हुआ है जिसके वजह से बहुत स्ट्रगल करते हैं। ऐसा लगता है ये पर्सन की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ही बुरी है। अभी तक ये पर्सन स्ट्रगल करते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, लेकिन उतना ये नहीं पैसा कमा पाते या नहीं टिकता इनके पास। जितना भी पैसा आता है उतना ही खर्चा कहीं ना कहीं हो जाता है। जैसे कि इनकी इनकी ऐसी है ना पत्रिका में कि जितना भी कमाते हैं उतना उड़ जाता है पैसा, कुछ ना कुछ उस टाइम ही काम आ जाएगा, गाड़ी का काम आ जाएगा, कोई बीमार रहेगा, कोई लोन का हफ्ता रहेगा, कुछ ना कुछ होगा और इनके पास पैसे नहीं बचेंगे, ऐसा मुझे लगता है। तो इनकी बर्थ डेट 8 हो सकती है स्ट्रांगली, ये भी मुझे यहाँ पर नजर आता है। तो इनकी नसीब में मेहनत बहुत लिखी हुई है आपके पार्टनर के। तो इनको जिंदगी भर मेहनत करते रहना है, हार नहीं माननी है, ऐसा भी मुझे यहाँ पर नजर आता है। किसी की बर्थडे यहाँ पर मुझे 14 दिखाई देती है, किसी की बर्थडे यहाँ पर मुझे 5, किसी की 9 महसूस हो रही है, किसी की यहाँ पर मुझे 29 महसूस हो रही है, 26 महसूस हो रही है, 21 ऐसा लगता है, 17 किसी की बर्थडे, किसी की 15 बर्थडे मुझे यहाँ पर नजर आती है। साथ ही साथ किसी की बर्थडे 18 भी हो सकती है। कि आपकी सिचुएशन ये है ना कि आप इनको भूल नहीं सकते, ना ही आप मूव ऑन कर सकते हैं, ना ही आप इनको इनके सिवा आगे बढ़ना चाहते हैं। जब तक ये आपको खुद नहीं बोलते कि अब मुझसे नहीं होगा, तुम मूव ऑन करो, तब तक आप इनके लिए रुकेंगे, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि इनकी तरफ से आपको क्लैरिटी चाहिए। अगर ये आपको बोलेंगे कि मुझे आगे नहीं बढ़ना है तुम्हारे साथ, तभी आप आगे बढ़ेंगे, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन ये नहीं कहेंगे, कहीं ना कहीं इनके दिल में आपके लिए जगह है और वो चाहते हैं आपके साथ रिश्ता रखना। भले वो रिश्ता कोई भी हो सकता है, आप मैरिड हो सकते हैं और रिलेशनशिप में हैं, एक्स्ट्रा मैरिजल अफेयर भी मुझे यहाँ पर दिखाई देता है, आप डिवोर्स भी हो सकते हैं, आपका पास्ट रिलेशनशिप रहा होगा और ये दूसरा तीसरा रिलेशनशिप रहा होगा। क्योंकि इंसान धोखे मिलने के बाद ही कुछ ना कुछ सीख जाता है। तो ऐसा मुझे यहाँ पर लगता है ना कि आपका पास्ट जो था बहुत ही बुरा रहा है, जिसमें आपको खुशी नहीं मिली या फिर धोखा मिला है। बिट्रेयल की एनर्जी मुझे दिखाई देता है। कोई आपको जैसे कि ना मीठी मीठी बातें कर कर आपके साथ रिश्ता बनाकर आपको धोखा देकर चला गया है, ऐसा मुझे लगता है आपका पास्ट की एनर्जी, जिसकी वजह से इस पर्सन के साथ अभी जो आपके करंट पार्टनर है उनके साथ आपको सेफ महसूस होता है। आपको लगता है कि ये इंसान सही है, आपके लिए सही रहेगा, ये आपको धोखा नहीं देगा, जिंदगी भर आपका साथ निभाएगा, या फिर सच्चे मन के आपको लगते हैं। आपने अच्छी तरह से परखा है इस पर्सन को, बहुत दिन बहुत समय बिताया है, इसके वजह से आप वो फैसला कर पाए हैं कि ये पर्सन आपको धोखा नहीं देंगे। तो ये पर्सन का या फिर आपका बर्थडे हो सकता है अप्रैल में, या फिर हो सकता है जुलाई में, या फिर हो सकता है नवंबर दिसंबर में, या फिर जनवरी में हो सकता है। यहाँ पर मुझे कुंभ राशि भी महसूस हो रही है, एक्वेरियस साइन मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली महसूस हो रही है। तो
तो आपको पता है ये पर्सन ना ये रिश्ता नहीं तोड़ेंगे, आपको ब्रेकअप में नहीं डालेंगे, भले ये अभी दूरी है आपसे या फिर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, किसी भी वजह से कोई भी परेशानी हो सकती है, लेकिन आपको विश्वास इतना है ना इस पर्सन के ऊपर, आपको मालूम है कि ये रिश्ता नहीं तोड़ेंगे। भले थोड़ी टाइम के लिए दूरियां क्रिएट कर सकते हैं या दूरियां रख सकते हैं, डिस्टेंस हो सकता है दोनों के बीच, लेकिन रिश्ता हमेशा के लिए नहीं तोड़ेंगे। इतना तो विश्वास मुझे दिखाई देता है आपका आपके पार्टनर के ऊपर, और वही विश्वास के साथ आप जी रहे हैं, या फिर एक उम्मीद है आपके दिल में कि कहीं ना कहीं ये पर्सन ना मेरा साथ निभाएगा जिंदगी भर, और वो खुशी के साथ आज तक आप जी रहे हैं। भले आपका नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन को 3 महीना हुआ है, 3 हफ्ता हुआ है, या फिर 3 साल हुआ है, तो भी आप चाहते हैं कि इसी पर्सन के साथ मेरी ज़िंदगी हो, या फिर मैं आखिरी सांस तक इस पर्सन के लिए जीना चाहता हूँ या जीना चाहती हूँ, ऐसा मुझे लगता है। तो किसी ने कमेंट ऐसा किया था कि वो मेरी ट्विन फ्लेम है और मुझे छोड़कर गई है किसी और के साथ। तो ऐसा नहीं हो सकता। जब ट्विन फ्लेम कनेक्शन होता है ना, तो वो पार्टनर आपको छोड़कर नहीं जाएगा। अगर गया भी है तो वापस ज़रूर आएगा। अगर वो ट्विन फ्लेम नहीं है तो नहीं आएगा। तो ऐसे में आप दोनों का मुझे कनेक्शन यहाँ पर स्ट्रांग दिखाई देता है। आप मानते हैं दिल से, यूनिवर्स के ऊपर आपको विश्वास है कि ये आपका डिवाइन कनेक्शन हो सकता है। कहीं ना कहीं आपको एहसास होता है इस पर्सन के बारे में। जब आप सोचते हैं ना, तो आपको लगता है कि इतने दिन में आपने कुछ न कुछ देखा ही होगा इस पर्सन के अंदर। इनकी खूबियाँ, इनकी क्वालिटीज़ क्या है, इनका स्वभाव कैसा है, इनके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में जाना होगा, इनके पास्ट लाइफ के बारे में भी आपने जाना होगा, ऐसा लगता है। तो ये सब चीज़ें ना आप अगर उसके ऊपर डिसीजन लेते हैं, तो आपको लगता है कि ये इंसान सही हो सकते हैं, क्योंकि ये दिल के सच्चे हैं, कुछ भी छुपाते नहीं हैं। ऐसा मुझे एनर्जी यहाँ पर फील होता है। जो भी है मुंह फट हो सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं गुस्से में, लेकिन जो दिल में है वही जुबान पर है। कुछ छुपाने की बात यहाँ पर मुझे नहीं दिखाई देती है। इसलिए अगर आपको लगता है कि आपके पार्टनर आपको धोखा दे रहे हैं, तो ये गलत बात हो सकती है, क्योंकि ये पार्टनर मुझे यहाँ पर प्योर दिखाई देते हैं। साथ ही साथ आज कैंडल भी वाइट है, तो एक्यूरेट रीडिंग तो आपको ज़रूर मिलेगी अपने पर्सन के बारे में। तो ये मेहनती है, मेहनत बहुत कर रहे हैं, करियर के ऊपर फोकस्ड है, आपको खुश देखना चाहते हैं। ऐसे भी लगता है ना कि आप एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं या देते थे, जो दोनों ने बहुत ही संभाल के रखी है। या फिर हर बार ये पर्सन आपसे मिलने आते हैं। अगर आपकी शादी नहीं हुई है, तो ये आपको कुछ ना कुछ हमेशा सरप्राइज देते होंगे, कुछ ना कुछ। ऐसा भी मुझे यहाँ पर लगता है किसी को चॉकलेट्स बहुत पसंद है, और ये पर्सन अगर आपके पार्टनर को पता है, तो वो आपको गिफ्ट करते हैं चॉकलेट या कुछ भी। ऐसा भी मुझे यहाँ पर नजर आता है। रोज डे के दिन किसी ने प्रपोज किया था आपको, आपके पार्टनर ने, या आपने आपके पार्टनर को, ऐसा भी मुझे यहाँ पर लगता है। तो बारिश का मौसम ना आपको या आपके पार्टनर को भी अच्छा लगता है, ऐसा मुझे लगता है। और बारिश में घूमना या भीगना बहुत अच्छा लगता है आपको भी, ऐसा भी मुझे यहाँ पर महसूस होता है। दोनों में से किसी की एनर्जी हो सकती है। तो बहुत विश्वास है आपको अपने प्यार के ऊपर, आपके पार्टनर के ऊपर और भगवान के ऊपर, जिसकी वजह से ना इतनी तकलीफ आपको नहीं हो रही है। आपको पता है कि वो किसी काम में फंसे होंगे, या कोई तो बात होगी जिसकी वजह से आपसे डिस्टेंस क्रिएट किया है। आपको ये भी विश्वास है कि आपके पार्टनर ने आपको कोई ना कोई वादा किया है और वो निभाएंगे। इस उम्मीद के ऊपर आप जी रहे हैं, और वो आपको पॉजिटिव बना रहा है कहीं ना कहीं, ऐसा भी मुझे यहाँ पर नजर आता है। साथ ही साथ ये पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये काम में स्टक है तो आपका ख्याल नहीं आता है, ज़रूर इनको आपका ख्याल आता है, आपके बारे में सोचते हैं ये। दिन में ऐसा नहीं, कोई भी दिन नहीं गया है जब इन्होंने आपको याद नहीं किया है, क्योंकि कुछ कुछ खास जगह है इस पर्सन ने आपको अपने दिल में दिया है, जिसकी वजह से ये पर्सन चाहकर भी आपको अवॉइड नहीं कर सकते, आपको भूल नहीं सकते। थोड़े दिन, थोड़े हफ्ते का डिस्टेंस हो सकता है, या नाराज़गी हो सकती है। अगर आप दोनों के बीच कोई झगड़ा हुआ है, तो थोड़ा सा इस पर्सन को पॉजिटिव एनर्जी में आने को, या फिर इनका गुस्सा ठंडा होने के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा। आप उनको ज़बरदस्ती कुछ भी नहीं कहकर
या फिर ज़बरदस्ती ऐसा नहीं कह सकते कि मुझसे बात करो और रिश्ता बिगड़ जाए। इससे अच्छा है कि उनको एक पॉजिटिव एनर्जी में आने दो, उसके बाद वो खुद ही आपसे बात करेंगे। तो यहाँ पर मुझे ऐसा भी लगता है ना कि दोनों में ईगो एटीट्यूड है। दोनों में ईगो एटीट्यूड क्यों पता नहीं, दोनों की बर्थ डेट भी मुझे यहाँ पर 11 हो सकती है, या फिर ऐसा भी लगता है कि 14-13 हो सकती है। किसी की बर्थ डेट 11, 13 या 14 हो सकती है। ऐसी बर्थ डेट्स में थोड़े से प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, ईगो एटीट्यूड थोड़ा सा ज़्यादा होता है। तो आपको मेडिटेशन करना चाहिए, अच्छी सोच आपकी रखनी चाहिए, भगवान के मंदिर में आपको जाना चाहिए, पूजा पाठ में विश्वास रखना चाहिए। ऐसे में आपका जो मन है पॉजिटिव हो जाएगा। आप अपनी मोबाइल में भगवान का, जिस भी भगवान को आप मानते हैं उनका वॉलपेपर लगा सकते हैं, ताकि उनकी ब्लेसिंग्स, उनके आशीर्वाद आपके साथ रहे, ज़िंदगी में बदलाव आए। ये आज आपके लिए खास टिप है। तो यहाँ पर मुझे ना बिगड़ता हुआ रिश्ता, जो बिगड़ा हुआ रिश्ता एक सही मोड़ पर आते हुए नजर आ रहा है, जैसे कि अवेकनिंग है, या फिर ये पर्सन सोच सोच कर ये फैसले पर आए हैं कि इनको, आपको एक सही डिसीजन बताना चाहिए। इनके दिल में क्या है फीलिंग्स आपके लिए, वो भी बतानी चाहिए। अभी तक ये पर्सन अगर अपनी फीलिंग्स सप्रेस कर रहे थे या दबा के रखी थी, आपको नहीं बताना चाहते, तो फिर अभी बताएंगे। ऐसा लगता है ये पर्सन सेंसिटिव भी हो सकते हैं। ऐसा लगता है कि अगर आप छोटी छोटी बातें ना, इनको बहुत अच्छी तरह से याद रहती है। आपने जो भी मिस्टेक्स किए हैं या इनको कुछ कहा है बहुत पहले भी, तो इनकी याददाश्त इतनी तेज हो सकती है ना कि छोटी छोटी बातें ये आपकी याद रख सकते हैं और आपको बार बार सुना सकते हैं। इस टाइप की पर्सनैलिटी मुझे नजर आती है आपके पार्टनर की। तो फ्यूचर के लेकर मुझे फोकस्ड दिखाई देते हैं आप और आपके पर्सन। आपकी भी वही सोच है कि ये पर्सन के साथ आपका रिश्ता हो, आगे बढ़े, ऐसा सोचते हुए मुझे नज़र आते हैं। कहीं ना कहीं आप दिल से चाहते हैं कि इस पर्सन के साथ आपका रिश्ता हो, क्योंकि ये पर्सन आपको खुशी देते हैं, या फिर इनके साथ आपको खुशी महसूस होती है। इनकी एनर्जी आपके एनर्जी के साथ मैच होती है, इसलिए आपको डिवाइन कनेक्शन महसूस होता है। कभी कभार ऐसे कोई ना कोई इंसान हमारे ज़िंदगी में आता है ना, जिनके साथ हमको पहले दिन से ही स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ जाती है। मतलब क्यों ऐसा लगता है, अचानक ऐसी फीलिंग्स आ जाती है ना कि वही पर्सन मेरे लिए खास है, और वो खास बन जाता है। और धीरे धीरे जैसे रिश्ता आगे बढ़ता है, तो फिर और भी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हो जाता है दोनों के बीच। तो ऐसी मुझे फीलिंग्स यहाँ पर नजर आती है कि एक दूसरे के साथ आप पॉजिटिव फील करते हैं, भले मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, और थोड़ा सा दोनों में मुझे ईगो एटीट्यूड दिखाई देता है, जिसकी वजह से रिश्ता बार बार खराब होता है या नाराजगी रहती है। लेकिन फिर से जुड़ भी जाते हैं आप, वो आपकी खास बात है कि नाराज होने के बाद आप फिर से एक दूसरे से बात करने लगते हैं, कुछ नॉर्मल हो जाते हैं। ऐसा भी मुझे लगता है। यहाँ पर अगर आप बहुत ज़्यादा टेंशन में हैं ना कि आपको अपने पार्टनर का कॉल नहीं आया है, मैसेज नहीं आया है, या फिर आप कॉल मैसेज करते हैं तो उनका, आपका फ़ोन नहीं उठाते हैं, ऐसा, तो आपको लगता है कि कहीं इनका प्यार कम नहीं हुआ, या फिर आपके साथ रिश्ता ही तोड़ दिया, ऐसे नेगेटिव ख्याल आते हैं। तो ऐसा नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए। इनको थोड़ा सा वक्त दीजिए। किसी को भी ज़्यादा चेज़ करना अच्छा नहीं होता है। किसी के पीछे पड़े रहना, या फिर किसी को बार बार फोन करना, या फिर बार बार बताना कि मुझसे बात करो, ये गलत बात है। आप डिजर्व करते हैं उनका प्यार, तो वो खुद बात करेंगे आपसे। आप उनको स्पेस दे दो, थोड़ा सा वक्त दे दो, वो खुद अपने आप बात करने लगेंगे आपसे। उतना मतलब आपको पेशेंस नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। आपको भी जैसे आपका स्वभाव ऐसा हो सकता है ना कि छोटे बच्चे जैसे होते हैं ना, जिद्दी की मुझे अभी का अभी चाहिए, वैसा आपका स्वभाव मुझे दिखाई देता है। मतलब एक बार उनसे बात हो जाए ना, बस आप पीछे पड़ेंगे कि बात हो जाए, मेरा मन करता है कि उनसे बात हो जाए, बस उसके बाद मुझे कुछ नहीं चाहिए। ऐसी आपकी जिद्दी टाइप का स्वभाव मुझे दिखाई देता है। और वो कैसे हैं, काम पर भी फोकस्ड और अपने लव लाइफ में भी फोकस्ड है, सही टाइम देते हैं। एक ही काम में, एक ही जगह पर उनका फोकस
नहीं जाता या एनर्जी नहीं जाती है तो थोड़ा वेट कीजिए, आपके पर्सन का कॉल आएगा, मैसेज आएगी, आपका रियूनियन मुझे स्ट्रांगली यहाँ पर दिखाई देता है। हंसों का जोड़ा भी मुझे यहाँ पर दिखाई देता है, एंजल्स ब्लेसिंग्स दिखाई देती है, एक छोटा बच्चा भी दिखाई देता है। अगर आप अभी अभी नई शादी हुई है, सेपरेट हुए हैं, तो बच्चा यहाँ पर मुझे दिखाई देता है। आप प्रेग्नेंट भी हो सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि अभी शादी नहीं हुई फिर भी प्रेगनेंसी की यहाँ पर मुझे कुछ ना कुछ एनर्जी दिखाई देती है। तो ओवरऑल एनर्जी बहुत ही पॉजिटिव है। ऐसा लगता है कि पर्सन आपको भूले नहीं है, इनफैक्ट ये आपको याद करते हैं, आपके साथ वक्त बिताना चाहते हैं, आपको खुश देखना चाहते हैं, आपको कॉल मैसेज करना चाहते हैं, किसी सिचुएशन में स्टक दिखाई देते हैं। जल्दी आपके साथ ये रीयूनाइट हो जाएंगे या फिर कांटेक्ट में आएंगे ज़रूर। आपको पॉजिटिव सोचना है, पॉजिटिव मैनिफेस्ट करना है। प्यार को आप हासिल प्यार से ही कर सकते हैं, ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। ये आज के लिए खास बात आपके लिए है, यूनिवर्स की तरफ से मैसेज है। तो आज की रीडिंग में इतना ही। अगर रीडिंग आपके साथ रेजोनेट किया है, आपको पॉजिटिव फील कराया है, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इंस्टाग्राम पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए आप सिर्फ मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, मेरा नंबर स्क्रीन के ऊपर है। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स।